आप जो चीजें बनाती है। अब आज हम गए जब, तो हमने नाश्ता भी किया हुनर हाट में। डिंडौरी की मेरी बहनें कोदों कुटकी के व्यंजन बना रही। आपने कभी सुना है कोदों का डोसा, कोदों की इडली, कोदों की खीर, कोदों की खिचड़ी? ये गेहूं चावल से लाख गुना अच्छा है अपना कोदों, कुटकी, समा, ये पौष्टिक आहार है। और डिंडौरी की बहनों ने ये तय किया है कि वो बड़े होटलों में भी मार्केटिंग करेगी, अपने उत्पाद को बेचेगी। आज उन्होंने एक ब्रांड विकसित करके उसको मेरे हाथों लॉन्च करवाया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों बहनों की सफलता की कहानियां आज मेरे सामने है। और इसलिए एक फैसला स्व सहायता समूहों के लिए कर रहा हूं। पहले जब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मैंने एक फैसला किया था कि स्व सहायता समूह को 4% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। बाकी उनका कर्जे का ब्याज वो भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। 4% किया था। लेकिन आज आपके उत्साह को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 4% नहीं, अब केवल 2% ब्याज पर ही स्व सहायता समूहों को कर्जा दिया जाएगा। बताओ ठीक है? अरे भैया से बात करो, ठीक है? जोर से बोलो ठीक है। तो आओ, पूरे मध्य प्रदेश में बहनों के स्व सहायता समूहों को बैंकों का जो कर्जा मिलेगा उसका केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा। बाकी ब्याज सरकार के खजाने से भैया भरवाएगा। आप उसकी चिंता मत करना, आगे बढ़ते जाओ। अब पीछे पलट के मत देखो। सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण करना है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई छोटे मोटे झगड़े घरों में होते हैं और वैसे झगड़े कई बार थानों में जाते हैं, परेशानी होती है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अपन एक काम करें कि छोटे मोटे झगड़े परिवार से बात करके ही सुलझ जाएं, पति पत्नी की लड़ाई हो गई, कई बार तो रह चेचे हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? अरे बताओ भैया को, हो जाती कि नहीं? कई बार सासू जी नाराज हो गई तो सास बहू की लड़ाई हो गई। कई बार और घर में खटपट हो जाती है, छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। तो बताओ ऐसे मामले थाने में जाना चाहिए क्या? अरे सब बताओ, जाना चाहिए क्या? तो अपन एक प्रयोग करते हैं मध्य प्रदेश में, नारी अदालत बनाते हैं अपन, नारी अदालत। और नारी अदालत में थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, समझाना, बुझाना, आपस में बिठाना और मामले घर पे ही सुलझवा देना। बोलो ये अगर काम करे तो कैसा रहेगा? सब बताओ कैसा रहेगा? अजय यहां वाली बहनों से नहीं, मैं जो मुझे पूरे गांव गांव में सुन रही उनसे भी पूछना चाहता हूं, और मैं मंच को नीचे बैठी हुई प्रबुद्ध बहनों से भी, क्योंकि एक प्रयोग छोटे छोटे मामले, क्यों थाने में जाएं, क्यों अदालत में जाएं, समझा बुझा के निपटा लें। और अगर कोई ज्यादा दुष्टता करे तो मैं पुलिस भी साथ कर दूंगा, फिर तो कह देना कि मान जाओ, नहीं तो पुलिस से ठीक करवा देंगे हम। तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक प्रयोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे करते हैं, पंचायतों में नारी अदालत बनाएंगे और छोटे मोटे मामले उनके माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब बहनों ने ताली बजा के अनुमोदन कर दिया। एक बात और, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हमने फैसला किया कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अब तक 72 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ये सुरक्षा के लिए जरूरी है। कई बार सुनते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, मन व्यथा से भर जाता है। ऐसे दुष्टों के लिए तो कुचल देने ठीक है, ये नर पिशाच दुनिया में रहने के काबिल नहीं है,
इनको तो फांसी के फंदे पे ही लटका दिया जाना चाहिए। यह मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन न्याय की प्रक्रिया लंबी है। पहले निचली वाली अदालत से सजा मिलती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति महोदय। तो फांसी का फंदा लगने में बरसों निकल जाते हैं। मैं एक और अपील पत्र लिख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी करूंगा कि ऐसे मामले जितने जल्दी सुनवाई होती जाए ऊपर की अदालत में और इनका निपटारा हो जाए, उतने जल्दी दरिंदे फांसी के फंदे पे लटकाए जा सकेंगे। लेकिन ये कानून हम लोगों ने बना दिया है। मेरी बहनों, एक दिक्कत और थी। बहला के, फुसला के, डरा के, दबा के कई बार बेटियों के साथ अन्याय होते थे और जबरन विवाह जैसी घटनाएं भी सामने आती थी। मैं आपको बहनों बताना चाहता हूं, हमने एक मुस्कान अभियान चलाया। 9000 बेटियां मध्य प्रदेश की अलग अलग मिल नहीं रही थी। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दूंगा कि उन बेटियों को ढूंढ ढूंढ के लेके आ गए। काम धंधे और दूसरे नाम पर कई बार ये बेटियां ले जाई जाती थी, हम ढूंढ के लाए। लेकिन हमने एक फैसला और किया है, डरा के, दबा के, प्रलोभन दे के, लालच दे के अगर बहन और बेटियों के साथ अन्याय किया, विवाह जैसी हरकत की, तो उसमें भी हम आजीवन कारावास की सजा देंगे। ऐसे दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए भी कानून बनाए। अभी विधानसभा में उसकी चर्चा हो रही होगी, चर्चा होगी। बोलो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? ताकि हम ऐसे दुष्टों को भी ठीक कर सकें।